बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की जो फ़र्स्ट स्टोरी है बटन बटन, उसके लेक्चर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर 4 जो है वो बुक के पेज 4 से 6 तक होगा, और इसमें हम जो आज स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन वो मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर से लेके आर यू रियली सेइंग तक इसको पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके इल्म में है कि जब जितना हमने लेसन पढ़ा है, इसमें हम इस स्टेज पे पहुंचे थे कि नॉर्मा और अर्थर के दरमियान एक हीटेड डिबेट जो है वो जारी है, जिसमें नॉर्मा उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है अपने हस्बैंड को कि हमें बटन दबाना चाहिए, और अर्थर ऑन द अदर हैंड वो रिलक्टेंट है, और वो एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए नॉर्मा को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, उसको कायल करने की कोशिश कर रहा है कि हमें इस प्रैक्टिकल जोक में नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक इलॉजिकल इमोरल थिंग है कि हम किसी को कत्ल कर दें पैसों के एवज। बहरहाल उनके दरमियान ये डिबेट जारी है, और उसी डिबेट का तसलसल जो है वो आज के लेक्चर में भी हमें मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। जी पैसेज 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, और पैसेज 7 के स्टार्ट में है, नॉर्मा कह रही है maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. Maybe हो सकता है, लखपति दौलतमंद। Maybe some eccentric millionaire, हो सकता है कोई खपती करोड़पति। और मिलीनियर के जो सिनोनिम्स हैं वो बिलियनियर, टाइकून, बैरन, मैग्नेट, ये मिलीनियर के सिनोनिम्स हैं। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर, हो सकता है कोई खपती करोड़पति। इज प्लेइंग गेम्स विद द पीपल, लोगों से कोई खेल खेल रहा हो, लोगों के जज्बात से खेल रहा हो। शी सेड, उसने कहा। ये बहुत नॉर्मा उसको कन्विंस करने के लिए कह रही है कि मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड। हो सकता है कोई खपती करोड़पति लोगों के जज्बात से खेल रहा हो, नॉर्मा ने कहा। अर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, अर्थर ने खाना खाते हुए नॉर्मा की तरफ देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, अर्थर ने कहा। व्हाट डज दैट मीन, इस पेशकश का क्या मतलब हो सकता है, नॉर्मा ने उससे पूछा। व्हाट डज दैट मीन, इस पेशकश का क्या मतलब हो सकता है। लेट इट गो, इस बात को जाने दो, दफ़ा करो, अर्थर ने ये बात कही है। बुक में नहीं लिखा, बहरहाल मैंने ब्रैकेट में इसलिए इसको लिख दिया, अर्थर और नॉर्मा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी बात कौन कर रहा है डायलॉग में। नॉर्मा एट इन साइलेंस, साइलेंस का मानी होता है खामोशी, सुकून, और इसके सिनोनिम्स हैं पीस, काम, क्वाइट, स्टिलनेस। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा खामोशी से खाना खाने लगी, या नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। सडनली, अचानक, शी पुट हर फोक, उसने कांटा नीचे रखा। सडनली, अचानक, और इसके सिनोनिम्स हैं एब्रप्टली, स्विफ्टली, रैपिडली, और फोर्क खाना खाने वाला कांटा। सडनली शी पुट हर फोर्क, अचानक इसने कांटा नीचे रखा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड। सपोज, फर्ज करो, इट्स अ जेन्युइन ऑफर, ये पेशकश हकीकी है। शी सेड, उसने कहा। सपोज का मानी होता है फर्ज करना, और इसके सिनोनिम्स हैं प्रिज्यूम, एज्यूम, थिंक। और जेन्युइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हकीकी, असली, मुस्नद, रियल, अथेंटिक, ट्रू, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और ऑफर, पेशकश, तजवीज़, और इसके सिनोनिम्स हैं प्रपोजल, सजेशन, प्रोपोजिशन, ये रहे। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड, फर्ज करो ये पेशकश असली है, नॉर्मा ने सवालिया अंदाज में कहा। ये इस पैरे को, इन दो सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पे रिकम्पोज किया है, डोंट नीड टू रिपीट हियर। नेक्स्ट चलते हैं। अर्थर स्टेयर्ड एट हर, अर्थर उसका मुंह तकने लगा, या अर्थर उसको गौर से देखने लगा। स्टेयर्ड का मानी हम पहले पढ़ चुके हैं, घूरा, टिकटिकी बांध कर देखने लगा, तकने लगा, वाच, गेस्ट, ग्लेयर्ड, इसके सिनोनिम्स हैं।
सपोज इट्स अ जेन्युइन एफर्ट, फ़र्ज़ करो ये पेशकश असली है, नॉर्मा ने दोबारा ये बात नॉर्मा ने पूछी। और राइट, ठीक है, सपोज इट इज़, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का मानी होता है कोई बेयकीनी में कोई बात करना, यानी किसी बात के यकीन होने में बिल्कुल कंफर्म हो कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात कह देना, उसको हम कहते हैं कि इनक्रेडुलसली उसने ये बात कही है। ऑल राइट, ठीक है, सपोज इट इज़, फ़र्ज़ किया कि ऐसा ही है। ऑल राइट, सपोज इट इज़, ठीक है, फ़र्ज़ किया कि ऐसा ही है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, ही लुक्ड वो दिखाई दे रहा था, वो नज़र आ रहा था। इनक्रेडुलस यकीन ना होना, बेयकीनी, शक होना, कायल ना होना। डाउटलेस, डिसबिलीविंग, डूबियस, सस्पिशियस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, वो बेयकीनी इसके चेहरे से झलक रही थी या वो मशकूक नज़र आ रहा था। What would you like to do? What would you like to do? Get the button back and push it? Murder someone? ये अर्थर बात कर रहा है। What would you like to do? तुम क्या करना पसंद करोगी? Get the button back and push it? बटन वापस लेकर उसे दबा दोगी? Murder someone, और किसी का कत्ल कर दोगी? नॉर्मा लुक्ड डिसगस्टेड, मर्डर। नॉर्मा लुक्ड, नॉर्मा दिखाई दे रही थी, नॉर्मा नज़र आ रही थी। डिसगस्टेड का मानी होता है बेजार, कराहत ज़दा, परेशान, नागवार। और डिसगस्टेड के सिनोनिम्स हैं रिपेल्ड, रिपल्स्ड, ऑफेंडेड, शॉक्ड। नॉर्मा लुक्ड डिसगस्टेड, मर्डर। नागवारी नॉर्मा के चेहरे से झलक रही थी। कत्ल उसने कहा, यानी शायद वो खुद कत्ल करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो $50,000 जो हैं वो उसको तंग कर रहे थे। हाउ वुड यू डिफाइन इट? इस चीज़ को आप क्या कहोगे? इस चीज़ को आप क्या कहोगे या इसकी तारीफ आप क्या करोगे? डिफाइन का मानी होता है डिस्क्राइब, किसी चीज़ को बयान करना, एक्सप्रेस या एक्सप्लेन करना। हाउ वुड यू डिफाइन इट? इस चीज़ को आप क्या कहोगे? ये बात नॉर्मा ही कर रही है। किस चीज़ को भला? कहती है इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, अगर आप उस मरने वाले शख्स को जानते तक ना हो, फिर भी मतलब वो ये कहना चाह रही है कि अगर आप मरने वाले शख्स को नहीं जानते हैं तो इसको फिर आप क्या कहोगे? इसको आप कत्ल कैसे कह सकते हैं? वो ये उससे आर्ग्यू कर रही है उससे। अर्थर लुक्ड एस्टॉन्डेड, अर्थर हक्का बक्का रह गया। एस्टॉन्डेड का मानी हक्का बक्का रह जाना, हैरत ज़दा होना, हैरान हो जाना, और इसके सिनोनिम्स हैं एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। अर्थर लुक्ड एस्टॉन्डेड, अर्थर हक्का बक्का रह गया। आर यू सेइंग दैट व्हाट आई थिंक यू आर? हाँ, दिस इज द पीक ऑफ ए सस्पिशन। उसको जो डाउट था ना कि शायद मेरी बीवी जो है वो कि वो वाकई उसको बटन दबाना चाह रही है या नहीं, अब वो उसका शक जो है हद को छू रहा है, पीक पे है, और वो कह रहा है आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, कि क्या तुम वही बात कर रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि तुम इसको वाकई अमली जामा पहनाना चाह रही हो? आर यू सेइंग, क्या तुम वही बात कर रही हो? व्हाट आई थिंक यू आर, जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही बात कर रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं? नॉर्मा कह रही है इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 माइल्स अवे, अगर वो 10,000 मील दूर चीन में रहने वाला कोई बूढ़ा किसान हो। पेजेंट का मानी होता है किसान, दहकान, फार्मर, लेबरर, फार्म मेकर। इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट, अगर ये कोई चीन में रहने वाला बूढ़ा किसान हो। माइल्स मील, अवे दूर, 10,000 माइल्स 10,000 मील दूर। इफ़ इट इज़ सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 माइल्स अवे, अगर वो 10,000 मील दूर चीन में रहने वाला कोई बूढ़ा किसान हो, यानी तो क्या फिर भी ये कत्ल कहलाएगा? वो ये समझ रही है कि शायद फिर ये कत्ल ना हो। फिर कहती है सम डिजीज्ड नेटिव इन द कांगो, अगर वो कांगो में रहने वाला कोई बीमार शख्स हो। डिजीज्ड का मानी होता है बीमार, लाचार, सिक। और नेटिव का मानी होता है शहरी, बशिंदा, इनहेबिटेंट, रेजिडेंट, सिटीजन, इसके सिनोनिम्स हैं।
कांगो एक गरीब तरीन अफ्रीकी मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत है। शायद जो गरीब मुल्क होते हैं नारमा की नज़र में या नारमा के ख्याल में, जहाँ पे गरीब लोग बसते हैं उस इलाके के लोग जो हैं वो इंसान नहीं होते, शायद वो ये समझ रही है। सम डिजीज्ड नेटिव इन द कांगो, अगर वो कांगो में रहने वाला कोई बीमार शहरी हो तो फिर भी ये कत्ल है। अब उसको काउंटर कर रहा है। अब अर्थर कह रहा है हाउ अबाउट अ बेबी बॉय इन पेनिनसिल्वानिया। अर्थर काउंटर्ड हाउ अबाउट अ बेबी बॉय इन पेनिनसिल्वानिया, हाउ अबाउट तुम्हारा क्या ख्याल है, अ बेबी बॉय एक छोटा सा बच्चा, पेनिनसिल्वानिया पेंसिल्वानिया एक अमेरिकी रियासत है ये। काउंटर्ड जवाब दिया, जवाबन कहा, और इसके सिनोनिम्स हैं रिस्पॉन्डेड, आंसर्ड, कंट्राडिक्टेड। हाउ अबाउट अ बेबी बॉय इन पेंसिल्वानिया, अर्थर काउंटर्ड। पेंसिल्वानिया में मरने वाले एक छोटे बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अर्थर ने जवाबन कहा। फिर मज़ीद कहता है सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, ब्यूटीफुल खूबसूरत, दिलकश, पुरकशिश, जाज़बे नज़र, हसीन और जमील, और इसके सिनोनिम्स हैं लवली, गुड लुकिंग, एट्रैक्टिव, हैंडसम, गॉर्जियस। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल कोई छोटी बच्ची, ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक अगले मोहल्ले में, सम ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक अगले मोहल्ले में मरने वाली कोई खूबसूरत नन्ही बच्ची। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या है, जब तुम ये कह रही हो, अर्थर ये कहना चाह रहा है कि जब तुम ये कह रही हो कि हज़ारों मील दूर चीन में अगर कोई बूढ़ा किसान मर जाए तो क्या ये फिर भी कत्ल है, या कोई मामूली सा कांगो का शहरी जो बीमार भी हो, लागर भी हो और बहुत गरीब भी हो तो वो मर जाए तो क्या फिर भी ये कत्ल है। यानी ऐसे लोग अगर मर जाएं जिनकी उसकी नज़र में कोई वक़्त नहीं है, वो ओल्ड एज हैं और पहले से बीमार हैं, लागर हैं और गरीब तरीन इलाके में रह रहे हैं, तो वो कह रही है कि क्या ये फिर भी एक कत्ल होगा। उसको काउंटर किया उसने, कहा अच्छा तुमने तो ये दो हवाले दिए हैं, वो रेफरेंस दे, वो कह रहा है कि अगर साथ वाली गली में एक छोटा खूबसूरत बड़ा ही प्यारा बच्चा फौत हो जाए तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, या कोई छोटी बच्ची फौत हो जाए तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो फिर वो कह रही है, नॉर्मा कहती है नो यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो। लोडिंग थिंग्स का मानी होता है बात को बढ़ाना, बात का पतंगड़ बढ़ाना। नो यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो। द पॉइंट इज नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, उसने कहा नॉर्मा बात जी है, व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, इट्स स्टिल मर्डर। हाँ, कितनी अच्छी बात की है उसने। द पॉइंट इज नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, इट्स स्टिल मर्डर। नॉर्मा बात यह है, इसने बात जारी रखते हुए कहा इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे मारते हो, है ये फिर भी कत्ल। द पॉइंट इज नॉर्मा, नॉर्मा बात यह है, ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी रखी। व्हाट्स द डिफरेंस, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, हु यू किल, तुम किसे मारते हो, इट्स स्टिल मर्डर, है ये फिर भी कत्ल। नॉर्मा बात यह है, इसने बात जारी रखते हुए कहा इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे मारते हो, है ये फिर भी कत्ल। द पॉइंट इज़, अब नॉर्मा बात कर रही है, द पॉइंट इज़, बात यह है, नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने बात काटी या बात काटते हुए कहा इफ़ इट इज़ समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, you still wouldn't push the button. Still you would not push the button. कह रही है द पॉइंट इज, बात यह है, ब्रेक इन किसी की बात काटना, इंटरप्ट, कट इन, इंटरजेक्ट इसके सिनोनिम्स हैं। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोक इन, बात यह है, नॉर्मा ने आर्थर की बात काटते हुए कहा
इफ़ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, अगर ये मरने वाला कोई ऐसा शख्स है जिसे आपने ज़िंदगी भर नहीं देखा, एंड नेवर विल सी, और ना ही देखेंगे, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, तो फिर भी आप बटन नहीं दबाओगे। The point is, Norma broken, if it is someone you have never seen in your life and never will see, someone whose death you don't even have to know about, you still wouldn't push the button। बात ये है, नॉर्मा ने आर्थर की बात काटते हुए कहा, अगर वो मरने वाला शख्स कोई ऐसा शख्स जिसे आपने पूरी ज़िंदगी ना देखा ना देखेंगे, ये ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, तो फिर भी आप बटन नहीं दबाओगे। Arthur stared at her appalled, you mean you would? Arthur stared at her, आर्थर उसे घूरने लगा या आर्थर उसे गौर से देखने लगा। appalled का मानी होता है खौफज़दा, परेशान, हैरान व परेशान, और appalled के सिनोनिम्स हैं shocked, horrified, upset, dismayed। आर्थर stared at her appalled, आर्थर खौफज़दा होकर उसे गौर से देखने लगा। you mean you would? तुम्हारा मतलब है कि तुम बटन दबा दोगी। बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड हिज एंटिसिपेशन, आर्थर की तवक्को, आर्थर को उम्मीद भी ये नहीं थी कि मेरी वाइफ जो है वो ऐसा हो सकती है या ऐसा करने का सोच सकती है, तो वो परेशान होकर खौफज़दा होकर उसको गौर से देख रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम बटन दबा दोगी, यानी तुम कत्ल कर दोगी। आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपार्ट, यू मीन यू वुड, आर्थर खौफज़दा होकर से गौर से देखने लगा, तुम्हारा मतलब है कि तुम बटन दबा दोगी। $50,000, आर्थर $50,000। व्हाट हैज़ द अमाउंट, रकम का क्या, यानी ये तो कोई अहम बात नहीं है। व्हाट हैज़ द अमाउंट, रकम का क्या है, रकम ये तो मामूली बात है, हमने इसी की खातर किसी का कत्ल तो नहीं ना करना, ये बात आर्थर कर रहा है। $50,000। आर्थर, नॉर्मा इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मानी किसी की बात को काटना, ब्रेक इन, इंटरसेक्ट, इंटरजेक्ट, कट इन। $50,000 आर्थर, नॉर्मा, आर्थर $50,000, नॉर्मा ने बात काटते हुए कहा, यानी जो आप बातें कर रहे हैं, अखलाकियात का दरस जो मुझे दे रहे हैं, उनको एक तरफ रख के ज़रा $50,000 के बारे में सोचें कि अगर $50,000 हम गेन कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तो इनकलाब आ जाएगा, हमारी तमाम महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हम एक अच्छी लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। मज़ीद कहती है, A chance to take that trip to Europe we have always talked about। Chance, मौका, opportunity, possibility, occasion, trip, visit, journey, सैर तफरी, सैर सपाटा। A chance to take that trip to Europe, सैर तफरी के लिए यूरोप जाने का एक मौका, we have always talked about, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं। A chance to take that trip to Europe we have always talked about, सैर तफरी के लिए यूरोप जाने का एक मौका जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। नॉर्मा कह रही है, आर्थर कहता है, नॉर्मा नो, नॉर्मा ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहती है, चांस टू बाई दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, वो जो अच्छा सा घर हमने जजीरे पे पसंद किया था उसको ख़रीदना भी तो था ना नॉर्मा ने, तो इसलिए कह रही है चांस टू बाई दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, यानी अगर $50,000 हमारे हाथ लग जाएँ तो बाई अ चांस, एक मौका, टू बाई दैट कॉटेज, वो छोटा सा घर ख़रीदने का, ऑन दी आइलैंड, जजीरे पर। कॉटेज का मानी छोटा सा घर, हज, लॉज, बंगलो, हट, आइलैंड, जजीरा। अ चांस टू बाई दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर एक छोटा सा घर ख़रीदने का मौका। वो अल्लाह का बंदा फिर भी कहता है, नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। हिज फेस वाज वाइट, अपनी बीवी की बातें सुनकर उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, यानी खौफ से और शौक से जो उसकी बीवी उसको पहुंचा रही थी, ये चीज़ें गिना के कि हम ये करेंगे, हम जो है वो यूरोप के लिए, सैर के लिए यूरोप जाएंगे, फिर हम उस आइलैंड पे जाके एक कॉटेज ख़रीदेंगे। तो दीज वर द रीज़न दैट कि वो अपने खावंद को बटन दबाने के लिए अट्रैक्ट कर रही है, उसको कंड्यूस कर रही है, उसको कन्विंस कर रही है कि हमें बटन दबाकर $50,000 हासिल करने चाहिए और हमें तमाम ये ख्वाहिशात पूरी करने चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन भी है उस पर एक्सरसाइज में कि वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू, इस तरह का क्वेश्चन है कि वो अपने खामद को क्यों कन्विंस करना चाह रही है बटन दबाने के लिए। तो दीज आर द रीज़न्स कि उन्होंने उस नॉर्मा एक आइलैंड पे एक कॉटेज ख़रीदना चाह रही है,
फिर वो यूरोप सैर के लिए जाना चाह रही है और इस तरह की और बहुत सी ख्वाहिशात जो वो पूरी करना चाह रही है, इसलिए वो इस बटन दबाने के पे दर पे। ऑन दी अदर हैंड आर्थर उस कोशिश कर रहा है कि वो नार्मा को ऐसा करने से रोके, उसके ख्यालात को, उसकी नीयत को चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं है, हमें किसी गैर अखलाकी फेल का मुर्तकब नहीं होना चाहिए पैसों के लिए। हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा जर्द हो गया, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। ये देखने के बाद शी शडल्ड, वो लर्ज गई। शी शडल्ड, वो लर्ज गई। और शडल्ड का सिनोनिम है शिवर्ड, ट्रैम्बल्ड, क्विल्ड, वो लर्ज गई, वो कांप उठी। ऑल राइट टेक इट ईजी शी सेड, ऑल राइट टेक इट ईजी शी सेड, ठीक है आप परेशान ना हो, उसने कहा। टेक इट ईजी का मानी परेशान ना हो, सुकून करें। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, इट्स ओनली टॉक। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, इट्स ओनली टॉक। अपसेट, अपसेट का मानी परेशान। डिस्टर्ब्ड, कन्फ्यूज्ड, डिसमे, अनहैप्पी। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। इट्स ओनली टॉक, हम तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। शी शेडल, ऑल राइट टेक इट ईजी शी सेड, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, इट्स ओनली टॉक। वो लर्ज गई, ठीक है आप परेशान ना हो, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। इसने कहा हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम कौन सा बटन दबाने जा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद अर्थर, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, अर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चला गया। यानी ये बातें खाने के दौरान हो रही हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद अर्थर दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, बेस पर से उठने से पहले उसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डोंट माइंड। आई वुड रादर, मैं पसंद करूँगा, मैं चाहूँगा, मैं तरजीह दूँगा, डिस्कस, बात करना, बातचीत करना, गुफ्तगू करना। टॉक, चैट, आर्ग्यू, डिबेट, डिस्कस के सिनोनिम्स हैं। आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं इस मौजू पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, खाने वाली मेज से उठने से पहले उसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं इस मौजू पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता अगर आप बुरा ना मनाएं। नॉर्मा शरग्ड, नॉर्मा ने कंधे झुका दिए बेफिक्री में। फाइन विद मी, मुझे कोई मसला नहीं। नॉर्मा शरग्ड, फाइन विद मी, नॉर्मा ने कंधे झुकाए, मुझे कोई मसला नहीं। दूसरे दिन सुबह हो गया जी। She got up earlier than usual to make up pancakes, eggs and bacon for Arthur's breakfast. Get up, नींद से बेदार होना, जाग जाना। Wake, rise, wake up, awaken, ये इसके सिनोनिम्स हैं। She got up, वो उठ गई, वो जाग गई। Earlier, earlier का मानी पहले। Usual का मानी मामूल, रूटीन, नॉर्मल, रेगुलर, कॉमन, जो आम मामूल होता है, जैसे आम मामूल में हम कुछ काम करते हैं। अर्लियर दैन यूजुअल, मामूल से पहले। अर्लियर का मानी पहले और दैन यूजुअल मामूल से। शी गॉट अप अर्लियर दैन यूजुअल, वो मामूल से पहले जाग गई। टू मेक पैनकेक्स, एग्स एंड टी फॉर अर्थर्स ब्रेकफास्ट, अर्थर के नाश्ते के लिए अंडे और चाय बनाने के लिए। एग्स एंड टी है ये। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. अर्थर के नाश्ते के लिए केक, अंडे और चाय बनाने के लिए वो मामूल से पहले उठ गई। What's the occasion? He asked with a smile. यानी सुबह वो मामूल से पहले उठ गई और जब अर्थर उठा तो उसने पूछा What's the occasion? He asked with a smile. उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि आज क्या ख़ास बात है कि आप मामूल से पहले उठ गई हैं। आप इतनी जल्दी बेदार नहीं होती, आप जल्दी बेदार हो गई हैं, तो कोई ख़ास बात है। ओकेजन, ओकेजन का मानी होता है ख़ास बात, ख़ास वजह, और इसके सिनोनिम्स हैं रीज़न, काज, मोटिव, इवेंट। व्हाट्स द ओकेजन, आज क्या ख़ास बात है। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुरा के पूछा। आज क्या ख़ास बात है, इसने मुस्कुरा के पूछा। नो ओकेजन, नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड,
नो ओकेजन, कोई ख़ास बात नहीं। नार्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नार्मा नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसका खामन जो है वो उसकी बात नहीं मान रहा था, जो कि बिल्कुल ठीक कर रहा था, लॉजिकल बात कर रहा था, जबकि वो जो थी वो कुछ और ही सोच रही थी। नार्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नार्मा नाराज़ लग रही थी। नो ओकेजन, नार्मा लुक्ड ऑफेंडेड, कोई ख़ास बात नहीं, नार्मा नाराज़ लग रही थी। आई वांटेड टू डू इट, दैट्स ऑल। आई वांटेड टू डू इट, मेरा दिल चाहा कि मैं ये बना दूँ, यानी ये नाश्ता। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मेरा दिल चाहा कि मैं ये बना दूं और कुछ नहीं। गुड, ही सेड, बहुत खूब, उसने कहा, यानी अर्थर ने कहा कि अच्छी बात है। आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी हुई कि आपने ये सब कुछ किया। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हुई, यू डिड, आपने ये सब कुछ किया। ग्लैड का मानी होता है खुश, और इसके सिनोनिम्स हैं हैप्पी, प्लीज, डिलाइटेड। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, यू डिड, आपने किया, मुझे खुशी हुई कि आपने ये सब कुछ किया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने आर्थर के कप में दोबारा चाय डाल दी। उसने आर्थर के कप में दोबारा चाय डाल दी। कम हो गई होगी, उसने पी ली होगी, तो उसने उसमें कप में और चाय डाल दी। और साथ ही कहती है वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, शी श्रग्ड। वांटेड टू शो यू, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। आई एम नॉट, मैं ऐसी नहीं हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, शी श्रग्ड, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, इसने कंधे उचकाए। नॉट वाट, तुम क्या नहीं हो, यानी अर्थर कहता है कि तुम क्या नहीं हो जो तुम ये दिखाना चाह रही थी। सेल्फिश, खुद ही कहती है सेल्फिश, खुद गर्ज, कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। अर्थर कहता है डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा कि तुम खुद गर्ज हो। कहती है वेल शी जेस्टर्ड वेगली लास्ट नाइट। वेल कहती है हूँ, जेस्टर्ड का मानी इशारा किया, इंडिकेटेड, पॉइंटेड, और श्रग्ड, सॉरी ये श्रग्ड इसके नहीं है, होंगे बहरहाल ये श्रग्ड इसके सिनोनिम्स में आ सकता है बिल्कुल। जेस्चर्ड, बॉडी से इशारा करना, या आप बातों बातों में कोई ऐसी बात कहें कि जो इनडायरेक्टली आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। वेगली का मानी मुबहम तरीके से, गैर वाज़े तरीके से, सही डायरेक्ट बात ना करना, लेकिन अपनी किसी और बात के ज़रिए किसी और बात की तरफ इशारा करना मुबहम तरीके से। शी जेस्टर्ड वेगली, इसने मुबहम तरीके से इशारा करते हुए कहा लास्ट नाइट, गुज़श्ता शब, पिछली रात को, यानी जो हमारी बातचीत हुई थी उसकी तरफ वो इशारा गए थे। वेल शी जेस्टर्ड वेगली लास्ट नाइट, हाँ इसने मुबहम तरीके से इशारा करते हुए कहा गुज़श्ता रात को। अर्थर डिडंट स्पीक, अर्थर कुछ ना बोला। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, नार्मा सेड, वो बटन के बारे में होने वाली हमारी सारी गुफ्तगू, नार्मा ने कहा। आई थिंक यू वेल मिस अंडरस्टूड मी, अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है, जस्टिफिकेशंस दे रही है अपने खामद को। आई थिंक यू वेल, अच्छा मेरा ख्याल है कि मिस अंडरस्टूड मी, मुझे गलत समझा। अंडरस्टूड का मानी होता है गलत समझना, मिस जज्ड, मिस कैलकुलेटेड, मिस टेकन। आई थिंक यू वेल मिस अंडरस्टूड मी, अच्छा मेरा ख्याल है कि आपने मुझे गलत समझा। इन वट वे हिज वॉइस वॉज गॉडेड, इन वट वे, किस तरह से, किस एतबार से, ये अर्थर पूछ रहा है, यानी मैंने आपको किस एतबार से गलत समझा है। इन वट वे हिज वॉइस वॉज गॉडेड, वो ज़रा मुहतात अंदाज से बात कर रहा था कि ये मेरी वाइफ मज़ीद नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि बिकॉज शी लुक्ड ऑफेंडेड, तो वो नहीं चाह रहा था कि मज़ीद ऑफेंसिव हो। उसने बड़े धीमे अंदाज से पूछा होगा इन वट वे, किस तरह से, किस एतबार से। हिज वॉइस वॉज गॉडेड, वो मुहतात होकर बात कर रहा था। गॉडेड, केयरफुल, कॉशियस, हेजिटेंट, रेस्ट्रेंट, मुहतात होकर, काबू में रख के अपने आप को। मैंने जो वो उसने कहा कि किस एतबार से, इसने मुहतात अंदाज से कहा कि मैंने आपको आपके ख्याल में किस अंदाज से मिसअंडरस्टूड किया है। कहता है आई थिंक यू फेल्ट, अब नार्मा कह रही है आई थिंक यू फेल्ट। शी जेस्टर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा किया और कहा, और आई थिंक यू फेल्ट, मैंने सोचा कि तुमने महसूस किया है। शी जेस्टर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा किया। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोच रही हूँ। कह रही है आई थिंक यू फेल्ट, शी जेस्टर्ड अगेन, दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, मैं समझी कि आपको लगा। इसने दोबारा इस बात की तरफ इशारा किया कि मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोच रही हूँ। हो अच्छा, आई वाजंट, मैं ऐसा, फिर नार्मा कह रही
नॉर्मा फिर दोबारा खुद कह रही है आई वाजंट, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। अर्थर कहता है नॉर्मा, यानी नॉर्मा तुम कैसी बातें कर रही हो, जाने दो इन बातों को, इन बातों में क्या पड़ा हुआ है। फिर कहती है व्हेन आई टॉक अबाउट यूरोप और कॉटेज ऑन द वॉल, कॉटेज ऑन द आइलैंड, यहाँ पे आइलैंड का लफ्ज़ मिस हो गया है, यहाँ पे कॉटेज ऑन द आइलैंड, लिखा हुआ है कॉटेज ऑन द आइलैंड, हाँ सही हो गया। वेल आई वाजंट व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, वेल आई वाजंट, ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, व्हेन आई टॉक, जब मैंने बात की या जब मैं बात कर रही थी, अबाउट यूरोप अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, यूरोप के बारे में और जजीरे पर एक छोटे से घर खरीदने के बारे में। वेल आई वाजंट व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी जब मैं यूरोप और जजीरे पर छोटा सा घर खरीदने के बारे में बात कर रही थी। अर्थर कहता है नॉर्मा वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस, इन्वॉल्व्ड का मानी होता है किसी बात में उलझना, किसी बात में पढ़ना, फंसना, इंटरेस्टेड, एंगेज्ड, एंटेंगल्ड, एब्जॉर्ब्ड, ये इन्वॉल्व्ड के सिनोनिम्स हैं। नॉर्मा वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस, नॉर्मा हम इस मसले में इतना ज़्यादा क्यों उलझ रहे हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, मैं इसमें बिल्कुल नहीं उलझ रही हूँ। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रीथ, ड्रू इन सांस ली, सांस अंदर खींची, शेकिंग लरसती हुई, ब्रीथ सांस, शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रीथ, इसने लरसती हुई एक सांस ली। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, सिंपली, ओनली, जस्ट, सिर्फ, महज, आई एम सिंपली ट्राइंग, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, इंडिकेट, इशारा करने की, वाजे करने की, बताने की, समझाने की, और इंडिकेट के सिनोनिम्स हैं शो, पॉइंट आउट, सिग्निफाई। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट, क्या, व्हाट, क्या, फिर उसका जवाब देती है दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉज, अ कार। अब ये वो तमाम रीजंस वो बता रही हैं जिसकी बिना पर वो चाह रही है कि वो पुश बटन को पुश करे और $50,000 करे। यूरोप जाना चाह रही है, वो कॉटेज ख़रीदना चाह रही है आइलैंड पे, एक अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर, अच्छा लिबास, यानी अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक लग्जरियस लाइफ, पुरकशिश ज़िंदगी गुजारने के लिए सब कुछ करना चाह रही है। कहती है दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि हम दोनों, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जजीरे पर एक छोटा सा घर खरीदें। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉज, अ कार, चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छा फर्नीचर हो, अच्छा घर हो, अच्छा फर्नीचर हो, और अच्छे कपड़े हो, और एक खूबसूरत कार हो। ये वो डिमांड्स है नॉर्मा की, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करना चाह रही है। दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं हम दोनों के लिए चाहूँगी कि हम यूरोप सैर के लिए जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं हम दोनों के लिए चाहूँगी कि जजीरे पर हमारा एक छोटा सा घर हो। नाइसर, नाइसर का मानी होता है उम्दा, आला, पुरखशिश, और इसके सिनोनिम्स हैं बेटर, फाइन, अट्रैक्टिव, डिलाइटफुल, गुड लुकिंग। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉज, अ कार, हाँ मैं हम दोनों के लिए चाहूँगी कि हमारे पास अच्छी रहायश, उम्दा फर्नीचर, आला कपड़े और एक गाड़ी हो। दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉज, अ कार, कि मैं चाहती हूँ कि हम सैर के लिए यूरोप जाएं, जजीरे पर हमारा एक छोटा सा घर हो, हमारे पास एक अच्छी रहायश, उम्दा फर्नीचर और गाड़ी हो। नॉर्मा वी विल, ही सेड, नॉर्मा हम ये सब कुछ कर लेंगे। व्हेन, कब करेंगे हम ये सब कुछ, नॉर्मा पूछ रही है। जब उसने ये क्वेश्चन किया तो फिर
ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, वो अफसरदगी के आलम में उसको देखने लग गया कि ये जो मुझे चैलेंज कर रही है कि ये चीज़ें हम कब करेंगे, तो इसका जवाब मेरे पास वाकई नहीं है कि हम ये सब कुछ इतने महंगे काम इतनी पुरसाइश ज़िंदगी तक कैसे पहुँचेंगे। तो वो अफसरदगी के साथ उसकी तरफ देखने लगा। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, डिसमे का मानी होता है अफसरदगी, अफसोस, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, शॉक, पैनिक। वो अफसरदगी से उसका मुंह तकने लगा। आर यू, ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली, आर यू रियली सेइंग, अब वो कह रहा है कि आर यू, क्या तुम, ही सीम्ड टू ड्रा बैक स्लाइटली, सीम लग रहा था, महसूस हो रहा था, नज़र आ रहा था, ड्रा बैक पसपाई इख्तियार करना, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना, विद ड्रा, रिट्रीट, फॉल बैक, ये ड्रा बैक के सिनोनिम्स हैं। स्लाइटली, स्लाइटली का मानी होता है कुछ ज़रा, मामूली, टू सम एक्सटेंट, अ लिटल, समवट। ही सीम्ड टू ड्रा बैक स्लाइटली, वो कदरे अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहा था। आर यू रेलिंग, आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ये कह रही हो, क्या तुम वाकई ये कह रही हो कि जो मैं तवक्को नहीं कर रहा था, जो मैं तवक्को नहीं कर रहा था। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ये कह रही हो। रेलिंग का मानी होता है वाकई, हकीकी, सचमुच में, और इसके सिनोनिम्स हैं एक्चुअली, ट्रूली, सर्टेनली, इंडीड। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ये कह रही हो। आर यू, ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली, आर यू रियली सेइंग, क्या तुम, वो कदरे अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता नज़र आ रहा था, क्या तुम वाकई ये कह रही हो, यानी जो मैं सोच रहा हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ ट्रांसलेशन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो ट्रांसलेशन हमने की है फ्रेजेज़ में, क्लॉजेज़ में और वर्ड बाय वर्ड उसकी ट्रांसलेशन की है, उसको एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे लेक्चर 4 के तमाम सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पे कंपोज किया, रिप्रोड्यूस किया है। आप में से अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंसेस को पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। आप अपने मोबाइल को पॉज करें, स्क्रीन को रोकें और इन सवालात को पढ़ें, और इन फ़िक्रात को पढ़ें और फिर आगे बढ़ जाएं। These are all the sentences that we have gone through in our today's translation. These are all reproduced here for continuous study rather than translating the clauses or phrases. This is sentence to sentence or पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन। पैराग्राफ तो इसमें इतना कोई नहीं है, डायलॉग ही है। बहरहाल ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि आप पूरी ट्रांसलेशन वो पढ़ें जो हमने पढ़ी है, और उस ट्रांसलेशन को रिवाइज़ करने के लिए आप इन फ़िक्रात की मदद ले सकते हैं। जब आप रिवाइज़ करें तो कोशिश करें कि यहाँ से आप फ़िक्रात को रिवाइज़ करें, बामुहावरा ट्रांसलेशन करें, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। एक सीक्वेंस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसको आप इंजॉय भी करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें नॉर्मा बिल्कुल जो है वो $50,000 के किसी को कत्ल करने पे तुली हुई है, जबकि आर्थर की ये कोशिश है कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज़ टोटली इमोरली लॉजिकल। सो ये तो हो गए फ़िक्रात, और ये सिनोनिम्स हैं। आज के लेसन के तमाम सिनोनिम्स को मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, रिप्रोड्यूस किया है। इनको भी आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से।
ये शायद गलती से आ गया है, ये पैरा इसका नहीं है मेरा ख्याल है। हाँ, ये पैरा इसका नहीं है, क्योंकि आज कोई ख़ास पैरा नहीं है, तकरीबन डायलॉग हैं सारे, पैरा तो है ही नहीं। पंक्चुएशंस आज के अलबत्ता लेसन में बहुत अहम है पंक्चुएशंस, और वो मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस की हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इसको। आज फिर थोड़ा लेसन लेंथी हो गया, 5 मिनट हमारे और लग जाएंगे। नार्मा एट इन साइलेंस, फुल स्टॉप सिंपल। सडनली के बाद कॉमा डालना है। शी पुट हर फोक, फुल स्टॉप, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर। ये इट्स जो है ना, ये साथ मिला होगा तो आपने टी के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगानी है। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, शी सेड। ये नॉन द लेस हाउएवर देयरफॉर, इसके बाद हमेशा आपने कॉमा लगाना है, और ये जो है फिक्रा ये शुरू हो रहा है इन्वर्टेड कॉमा से। नॉन द लेस कॉमा दैट इज़ द प्रोपोजिशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। सेंटर में जब भी सेड आएगा किसी नाउन के बाद तो आपने सेड के बाद फुल स्टॉप लगाना है, और उससे पहले ही सेड या शी सेड, उससे पहले आपने कॉमा लगाना है। वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, ये यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो रहे हैं, ऑलराइट कॉमा, सपोज इट इज़, इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, क्योंकि वो सवालिया अंदाज से पूछ रहा है कि ठीक है सपोज इट इज़, फ़र्ज़ करें कि ये ऐसा ही है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास अगेन, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, get the button back and push it, murdered someone, these are all interrogative sentences, so sign of interrogation will have to be put here, और लास्ट पे आपने इसको क्लोज करना है। if it is some old Chinese peasant 10,000 miles away, some disease native in the Congo, if it is, यहाँ पे आपने अपॉस्ट्रॉफी लगानी है, और if से पहले इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और कांगो के बाद भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट पैसेज, द पॉइंट इज नॉर्मा, दा जो है इससे पहले ये इन्वर्टेड कॉमास, द पॉइंट इज़ नॉर्मा, नॉर्मा सेंटर में आ रहा है तो इससे पहले कॉमा और इसके बाद भी कॉमा, क्योंकि उसको एड्रेस किया जा रहा है। द पॉइंट इज़ नॉर्मा, नॉर्मा बोल नहीं रही, उसको एड्रेस किया जा रहा है। द पॉइंट इज़ नॉर्मा, इन्वर्टेड कॉमास, ही कंटिन्यूड बाय कॉमा। अब ये उसकी जो है ना डायरेक्ट नरेशन आ रही है। इन्वर्टेड कॉमास में व्हाट्स द डिफरेंस, ये अपॉस्ट्रॉफी लिखनी है, लगानी है, व्हाट्स एस और टी के दरम्यान, व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, इट्स स्टिल मर्डर। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा किल के बाद, इट्स स्टिल मर्डर, मर्डर के बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास, और इट्स में भी अपॉस्ट्रॉफी यूज होगी। शी शडल्ड, सिंपल, ऑलराइट टेक इट इजी, शी सेड, ऑलराइट के बाद कॉमा, टेक इट इजी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास ऑल से पहले शुरू होंगे और इजी के बाद ख़त्म हो गए। शी सेड, उसने कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमास, व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इट्स ओनली टॉक, ये तो सिर्फ बात हो रही है। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डोंट माइंड। आई वुड रादर, ये अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है आई और डी के दरमियान, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहे हैं, और ये डोंट में भी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है, इसका ख्याल रखना है। एनी मोर के बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, कंट्रैक्शन है ये आई एम की, इसका गौर करना है आपने, अपॉस्ट्रॉफी लगानी है, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। ये दूसरा फिक्रा सिंपल है, शी से शुरू होकर ब्रीथ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, अगेन आई एम कंट्रैक्शन है, और दैट के बाद हाइफन, और फिर और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो रहा है, ये भी फिक्रा, आई वुड लाइक फॉर अस, ये आई के जो है ना इसको अपॉस्ट्रॉफी लगानी है, यूरोप के बाद फुल स्टॉप, लाइक से शुरू होकर कंटिन्यू आइलैंड तक सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिंपल फुल स्टॉप लगना है, और यहाँ पे फिर 2-3 काम लगेंगे। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, कॉमा, नाइसर फर्नीचर, कॉमा, नाइसर क्लास, कॉमा, अ कार, फुल स्टॉप, और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है इन्वर्टेड कॉमास को। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज़ लेसन जो आज हमने पढ़ा है। डिबेट ये आगे चलेगी, अभी उनकी जो है ये बहस व तकरार चलनी है। बहरहाल लग रहा है कि नॉर्मा जो है वो बास नहीं आने वाली, वो कुछ करेगी बटन यूनिट के साथ, जिस तरह वो तुली हुई है, जिस तरह वो ख्वाब देख रही है अमीर होने के, दौलतमंद होने के, क्योंकि बुनियादी तौर पर शी इज़ ग्रीडी वोमेन, शी इज़ सेल्फिश वोमेन, शी हैज़ नो noble sentiments for the human beings,
बस उसके नज़दीक ये है कि कोई मरता है मरे, मुझे पैसे मिल जाएं। सो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना है, हमें लॉजिकल होना है, मैच्योर होना है, हमें जेंटल अप्रोच अपनानी है, बी पॉजिटिव। हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान पहुँचाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे। आई होप यू हैव एंजॉय दिस लेसन। अपना और दूसरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, और अगला जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 5, वो इंशाल्लाह हमारा इस बटन यूनिट का आखिरी लेक्चर होगा, और हमारी ट्रांसलेशन अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।